दे कमीने कुत्ते पूरे साले भारतीय अपने कार्यालय के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इस तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता है। तनाव इतनी बढ़ गई है कि दोनों ओर से पथराव किया जा रहा है। जरा सोचिए, झारखंड का एक छात्र सुबह उठकर अखबार खोलता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद उसकी परीक्षा, उसकी भर्ती या उसके भविष्य को लेकर कोई अच्छी खबर होगी, लेकिन खबर क्या मिलती है? मोदी चोर, राहुल चोर, अंडे चले, टमाटर चले, पत्थर चले, पत्रकार घायल हुए। और तब वो छात्र शायद खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता होगा, क्या मेरा भविष्य सच में किसी की प्राथमिकता है या मैं सिर्फ राजनीति का एक बहाना हूं? पिछले 3 दिनों से झारखंड में आखिर हो क्या रहा है? कहीं मोदी चोर के नारे तो कोई राहुल चोर कह रहा है। तो चोर है भगोड़ा। राम मंदिर का चढ़ावा किसने चोरी किया? नरेंद्र मोदी ने। ये नारे लग रहे हैं देश की 2 सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों के बीच। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पे अंडे फेंक रही हैं, टमाटर फेंक रही हैं, पत्थर चला रही हैं, पत्रकारों के सिर फूट रहे हैं, पुलिस बैरिकेडिंग मचा रही है, नेताओं की जुबान से मर्यादा गायब है, गालियां हैं, भद्दे तंज हैं, शक्ति प्रदर्शन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे घटनाक्रम में कहीं छात्र भी है? तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इस तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता है। तनाव इतनी बढ़ गई है कि दोनों ओर से पथराव किया जा रहा है। पथराव से पहले बोतल फेंके गए, एक दूसरे पर टमाटर फेंके गए, डंडे फेंके गए और अब जो ये स्थिति पथराव फेंकने तक आ गई है। राजधानी रांची में भारी उबाल है, बहुत बड़ा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है नीट पेपर लीक से। देश भर में लाखों छात्रों का भरोसा हिल गया। फिर झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर लगातार उठते सवाल, पेपर लीक, अनियमितता, धांधली के आरोप, यानी छात्रों का गुस्सा पहले से ही उबाल पर था। इसी बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई लाठीचार्ज ने आग में घी डाल दिया। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया। उन्हें हिरासत में लिया गया। उसके बाद झारखंड की राजनीति का तापमान अचानक कई डिग्री बढ़ गया। ये देखिए किस तरह से लोग भवन के गेट के ऊपर चढ़ करके प्रदर्शन कर रहे हैं। ये राहुल गांधी की गिरफ्तारी का जोरदार विरोध। देखिए ये जो तानाशाह सरकार जो कर रही है, हमारे नेता को इन्होंने गिरफ्तार किया है, ये तानाशाही चलने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़ना होगा। छात्रों के विरोध में ये सारा युवा कांग्रेस और पूरे देश का कांग्रेस पार्टी और पूरे देश का युवा सड़क पर है। 2 दिन पहले झारखंड कांग्रेस और एनएसयूआई सड़क पर उतर आए। लोक भवन का घेराव हुआ, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, कार्यकर्ता लोक भवन के गेट पर चढ़ गए, घंटों हंगामा हुआ। आखिरकार वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया, बाद में छोड़ भी दिया। अगले दिन बारी थी बीजेपी और भाजयुमों की। जेपीएससी कार्यालय का घेराव, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, कार्यालय के गेट तक पहुंचने की कोशिश हुई, फिर सीधा कांग्रेस कार्यालय का घेराव। दोनों तरफ से आरोप, जवाब, नारे और जुबानी जंग। तो देश विरोधी है, देश विरोधी। तो चोर है भगोड़ा। राम मंदिर का चढ़ावा किसने चोरी किया? नरेंद्र मोदी ने। भाजपा के लोग अंडा लेके आए, इसलिए कि विकास उसी अंडे में इनको दिखता है। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले गैंग के नेता है। 56 इंची वाले, अगर तुम्हारी दम है तो सदन में चर्चा करवाओ। ऐसा लग रहा था जैसे छात्रों का मुद्दा अब राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में बदल चुका हो। लेकिन आज जो हुआ उसने सारी सीमाएं तोड़ दी। कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिसमें एनएसयूआई भी शामिल थे, बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ा। पुलिस ने उन्हें 100 मीटर पहले ही रोक दिया और फिर पहले अंडे चले, फिर टमाटर और देखते ही देखते पत्थर चलने लगे। कई लोग घायल हुए। सबसे दुखद, घायल होने वालों में पत्रकार भी थे जो सिर्फ खबर दिखाने पहुंचे। अब जरा रुकिए और यहाँ कुछ सवाल पूछिए। क्या छात्रों की भविष्य की लड़ाई अंडे और टमाटरों से लड़ी जाएगी?
क्या पत्थर चलाने से किसी परीक्षा की निष्पक्ष जांच हो जाएगी? क्या एक भी छात्र को न्याय मिल जाएगा? सवाल सिर्फ कांग्रेस से नहीं, बीजेपी से भी है। जब नीट पेपर लीक हुआ, देश भर के लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर था, लेकिन क्या बीजेपी ने अपनी ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा मांगा? दो बार पेपर लीक जैसी गंभीर घटनाओं के बाद क्या जवाबदेही तय हुई? और सवाल कांग्रेस से भी। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी लगातार विवादों में रहे, अनियमितताओं के आरोप लगे। मंगलवार को 5 आरोपियों को सीआईडी ने गिरफ्तार भी किया। यहां सरकार इंडिया गठबंधन की है, जिसमें कांग्रेस अहम सहयोगी। तो क्या सिर्फ विरोध प्रदर्शन काफी है या फिर जवाबदेही सरकार के भीतर ही तय होनी चाहिए? आज दोनों दल एक दूसरे को भ्रष्ट बता रहे हैं, एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, लेकिन जिस छात्र के नाम पर यह पूरी राजनीति हो रही है, उसकी नौकरी अभी भी अधर में है, उसका रिजल्ट अभी भी विवादों में है, उसका भविष्य अभी भी अदालतों और आयोगों के बीच अटका हुआ है। 3 दिनों की इस राजनीति में किसी ने बैरिकेडिंग तोड़ी, किसी ने अंडे फेंके, किसी ने टमाटर फेंके, किसी ने पत्थर चलाए, लेकिन क्या किसी ने छात्रों को भरोसा दिया कि अगली परीक्षा निष्पक्ष होगी? क्या किसी ने कहा कि दोषियों पर तय समय सीमा पर कार्रवाई होगी? क्या किसी ने यह वादा किया कि अब किसी मेहनती छात्र का भविष्य राजनीति की भेंट नहीं चढ़ेगा? 3 दिन बीत गए, सियासत जीत गई, टीवी की हेडलाइन बन गई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गए, लेकिन जिस छात्र के लिए यह पूरा संघर्ष बताया जा रहा था, वो आज भी वहीं खड़ा है, हाथ में फाइल, एक ईमानदार परीक्षा और एक ईमानदार व्यवस्था का इंतजार करते हुए। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस किससे लड़ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस लड़ाई में छात्र एक बार फिर हार गया है? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।